या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमारे मंचासीन पिछले 5 सालों से एनडीए का हिस्सा रहे हलोपा से प्रत्याशी हमारे सिरसा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री गोपाल जी कांडा, बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे पूजनीय श्री रोहतास जी जांगड़ा, हमारी प्यारी बहन विमला सिवर जी, मंचासीन जो त्रिदेवियां हैं हमारी सरपंच साहिबान और मेरे इन गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम साधुवाद। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे कि आप इतनी गर्मी में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर 10-10 मिनट के बाद हर एक प्रोग्राम तय है, तो हर जगह इनकी हाजिरी लगनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके साहस को, आपकी सहनशीलता को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप इतनी देर से भाई साहब के इंतजार में यहाँ पे बैठे हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सहनशीलता के साथ यहाँ पे बैठे हैं इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद भी, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप 31 की 31 जो स्वयं सहायता ग्रुप से जो मेरी बहनें आई हैं, वो भारी वोटों से इनको विजय करके यहाँ से आप जीत हासिल करवाएंगी। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही महिला सशक्तिकरण है, एक बात मैं विमला जी को यही कहूंगी कि नारी जो है वो शक्तिशाली जन्म से ही है, कि एक बच्चे को जन्म देने वाली एक माँ ही होती है, जो शकुंतला जो भरत जैसे पुत्र को जन्म देती है, और उस नारी की पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी तुलना नहीं कर सकते। और जो ये अभी उदाहरण दिया कि 3 सरपंच इस मंच पे आसीन हैं, वो भी ये बात प्रमाणित करती है कि आज से भाई जी की लोकप्रियता नहीं है कि आप सोचो कि दूसरे तीसरे प्लान की जो सरपंच यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब 10-15 साल से यहाँ पे भाई को पसंद किया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जो पिछली सरकार थी, आप कांग्रेस की सरकार की बातें देखो कि महिलाओं का क्या सम्मान होता था। अब जो सरपंच इतनी बन के बैठी हैं, वो जो सरपंच जो चुनाव है हमारे, जहाँ पे 50% महिलाओं को हमें आरक्षण मिला है, वो हमारे इसी कामयाबी का और ये भी दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ आप यही सरकार कर सकती है। कांग्रेस ने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। और भी जितनी भी बातें चाहे खेल नर्सरी की हैं, 1140 खेल नर्सरियां अभी भी हैं, जिसमें हमें युवाओं को यही दिखाते हैं कि जितनी भी हमारे युवा हैं वो खेल की तरफ जाके नशे की तरफ ना जाएं। और जो ये बात अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप इसी बात के साथ आप सबकी तरफ से मैं विश्वास दिलाऊंगी आपकी भारी संख्या को देख के कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या से यहाँ से भाई जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सुमन शर्मा जी। तो मैं सीधा आपको अपने विधायक सेवादार गोपाल जी कांडा के पास ले चलता हूं। आइएगा ना साहब, आइए, जोरदार ताली है एक बार। महिला सशक्तिकरण आज गांव ढिंकानिया में इस समारोह के कार्यक्रम में पहुंची मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम। सभी बहनों का बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरे साथ श्रीमती विमला सिवर जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी जो पार्षद हैं, श्री रत्ना देवी जी सरपंच सऊवाला से, श्रीमती निर्मला चाहर जी, श्रीमती बाद में दे 2 मिनट हो गए, श्रीमती मंजू चोयल जी, परमजीत कौर जी सरपंच शाहपुर बेगू, श्रीमती मीनाक्षी जी बाजेका, सुनीता रानी जी,
बहन किरण देवी जी, प्रभो देवी जी, बहन रेखा सोनी जी, सुनीता रानी जी कंवरपुरा से, निर्मला छाबड़ा जी, राधा रानी जी, बहन संतोष रानी जी, कौशल्या रानी जी, सुनीता रानी जी, श्रीमती चंद्रकला जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की संस्थाएं आई हुई सभी बहनें, सभी का धन्यवाद। पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का धन्यवाद। और सरपंच राकेश मेहोल जी धिकतानिया से, वे आसपास के आए हुए सभी सरपंच और साथ आए हमारे गंगाराम जी बजाज, जय सिंह जी कुसुम्बी, भाई रोहतास जी और सभी का धन्यवाद। सभी बहनों को एक बार फिर मेरी राम राम सादर प्रणाम। आज इतनी संख्या में बहनों का, माओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल गया, तो मुझे तो कोई हरा नहीं सकता इस एमएलए के इलेक्शन में, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। एक आशीर्वाद ही बहुत होता है जिताने के लिए, और इतनी संख्या में कोई, मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, जो मुझे इतनी माओ बहनों का एक साथ आशीर्वाद मिला है। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत देर आप लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि पूरा हर गांव में, हर शहर में आपके भाई को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि लड़ाई सेवादार की, धर्म और अधर्म की है। क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आज तक कुछ भी बोला है, कुछ नहीं किया। चाहे किसान की बात ले लें, चाहे किसी की बात लें, और अब तो कैंडिडेट ही ऐसे दे दिए। आपको पता है कि चाहे इलाहाबाद की बात कर लेना, चाहे सरसा की, कैंडिडेट इस तरह के हैं कि जो के किसी का मान सम्मान नहीं जानते। और आपके गोपाल और गोविंद सेवादार हैं, ये सबको पता है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा ही मेरा काम है। तारा बाबा के लिए मुझे सबसे पहले कहने लगे, बोले भी गोपाल गोविंद का तो काम एक है कि बाबे को बुला के कथा करा दी, कीर्तन करा दिया, भंडारा लगा दिया, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल बांट दी, कभी किसी गरीब लड़की की शादी करा दी, कभी कुछ करा दिया। अरे मैं क्या भाई, हमने तो गौ और गरीब की सेवा का प्रण लिया हुआ है, पर तुम भी तो कुछ करो। तुम भी तो किसी बच्ची को कभी 1000 रुपए, 2000 रुपए कोई ट्रॉफी दे दो। कहना बहुत आसान है, किया उन्होंने कुछ नहीं। 20-25 साल आपके सिरसा में राज करके गए वो, पर कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तो आपके भाई ने तो इस राजनीति में धर्म को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। राजनीति में धर्म को साथ लेकर चलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, पर आपके भाई को सिर्फ आपकी सेवा करनी है और ज्यादा वक्त आपका लेता नहीं। मैं खुद चाहता हूं कि मेरी बहनें, जो काम करने वाली बहनें हैं, वो अपने पांव पर खड़ी हों, जो मेरे भाई हैं वो भी अपने पांव पर खड़े हों। तो इस बार मैंने हर जगह पहले ही बोला है बिमला जी कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां लगेगी और सभी को वहां काम मिले, सभी को रोजगार मिले। ये मैं चाहता हूं कि अगर देखो सभी के पास रोजगार होगा, सभी के पास रोजगार होगा, काम होगा, तो अपने आप कहते खाली बैठे शैतान का दिमाग होता है, बच्चों का ध्यान कन्वर्ट होगा और वो नशे से और गलत कामों से बचेंगे। उस नशे से उनको बचाने के लिए उनको रोजगार जरूरी है, जो आपका भाई उपलब्ध कराएगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूं सभी बहनों से कि सिरसा के आसपास फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां लगवा के। और रही एक बहुत ही बढ़िया बात जो आज बिमला जी ने की कि एक मशीन आती है करीब 1 लाख रुपए की, जो कि अगर वो कह रहे हैं गांव धिकतानिया से आप उसकी शुरुआत कर दो, अगर 50 महिलाएं उस मशीन को लगाएं और गोबर से जो लकड़ी बनती है वो बनाए, तो एक तो शुद्ध लकड़ी बनेगी जो हर जगह काम आएगी, हवन में भी काम आएगी और हर जगह काम आएगी, और बहनों का गुजारा भी होगा और वातावरण हमारा शुद्ध होगा। तो देखो मेरे को तो इन्होंने एक मशीन के लिए कहा था, पर मैं वायदा करता हूं, अभी तो देखो आचार संहिता है, मैं बोल नहीं सकता कि आपको मैं कल मंगवा दूंगा, पर कल नहीं 8 तारीख के बाद 31 गांव से आई हुई बैठी है ना मेरी बहनें, 31 गांव से है ना, 50-50 महिला, 200 की जरूरत नहीं है,
हर गांव से 50-50 महिला इकट्ठी होके इलेक्शन के बाद बहन विमला जी के साथ कुटिया आ जाना और एक एक मशीन मुझसे ले जाना सभी की सभी और अपना काम करना। भाई गोपाल खड़ा, भाई गोपाल खड़ा। देखो ऐसा है कि आपको रोजगार मिले और उसके लिए मैं तैयार हूं। मुझे सेवा करनी है और मेरी बहनों का मुझे आशीर्वाद मिले। और आज आप 50 लोगों का अगर काम चलता है उसमें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। इलेक्शन के बाद में आपको कुटिया से ये काम करवा के देना मेरी जिम्मेवारी, ताकि सभी बहनों का भला हो, सभी काम में लगे। और बहुत सी बातें हैं बताने के लिए। और नारी तो कहते हैं कि अभी बताया जैसे सुमन शर्मा जी ने कि सर्वत्र पूजनीय हैं, तो आप सभी बहनों का, माओं का जो आशीर्वाद मिला है मुझे, ये आशीर्वाद मुझे ऐसे ही देके रखना। और 1 मिनट में लास्ट बात कि इलेक्शन के रह गए हैं सिर्फ 5 दिन। कितने दिन है? 5 दिन आप मेरे लिए काम कर देना और 5 साल मैं आपके लिए काम करूंगा। आप जो बोलोगे, एक एक महिला चाहे, एक एक मेरी बहन चाहे, तो 50-50 वोट की हकदार है। 31 के 31 गांवों से वैसे ही आपके मेरे भाइयों का, सब बहनों का बहुत प्यार आशीर्वाद है। 31 गांवों से बहुत बड़ी विजय आप दिलवाना। और मैंने जो काम बोले हैं गांव के, पहले भी बहुत काम हुए हैं। आपको पता है कि हर गांव में बहुत काम हुए हैं, गलियां, सीवर, नाली, खाले, बहुत काम हुए हैं और बहुत काम मुझे करने हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ से, सरकार से मैं पैसे लेके आऊं। पर ये जो काम मैंने बोले हैं वो सारे के सारे मुझे पूरे करने हैं। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आप मुझे देना। कहते हैं कि बहुत बढ़िया मौका और मारो चौका। 4 नंबर पे निशान है समुद्री जहाज का, वो ध्यान रखना। और जहां भी स्कूल अपग्रेड करवाना है, ये छोटी छोटी बच्चियों ने जो मुझे बात कही है, ये सच्चाई है। बहुत दिनों से स्कूल अपग्रेड हुए हैं, बहुत ऐसी बात नहीं है। पर जहां भी, कल मैं था एक जगह पे रात को, मेरे ख्याल, तो मुझे वो बच्चियां कहने लगी कि यहाँ से हमारे बस नहीं चलती। देखो मैं एक बात बोलूं, सरकार से अगर बच्चियों की 20 बच्चियां, 10 बच्चियां हैं और उनको दूर जाना है पढ़ाई करने के लिए, अगर सरकारी बस नहीं चली तो आपका भाई अपनी तरफ से बस लगा के देगा बच्चियों के लिए। मेरा वादा है आपको, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, वो काम मैं उनको करके दूंगा। और स्कूल अपग्रेड की बात है, जो सरकार की कंडीशन है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से 19-21 कहीं भी करके जहां अपग्रेडेशन की जरूरत है वहां मैं आपके स्कूल अपग्रेड करवा के दूंगा। उन दोनों बच्चियों से भी मैं वायदा कर रहा हूं कि आपका स्कूल अपग्रेड होगा। और आपने जो मुझे प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन, जो प्यार दिया है, मैं उसको भूल नहीं सकता। और ये आपका कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा और मैं लौटाऊंगा ब्याज के साथ, ये पक्का ध्यान रखना। जो बातें बोली है वो सारी की सारी मैं आपकी पूरी करूंगा, क्योंकि हर मेरा भाई खड़ा है गांव के सारे, इनको पता है कि जो बात आपके भाई गोपाल ने कह दी वो मैंने अवश्य पूरी करी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बार बोलो जय श्री राम। सिरसा में अभी एक हनुमंत कथा हुई थी, सुनी थी सबने? टीवी पे देखी होगी। चलो सिरसा नहीं गए तो जितने सिरसा गए, वहां पे मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहने लगे, मैं वहां बैठा कथा सुन रहा था नीचे जमीन पे, क्योंकि मेरी आदत है कि ज्यादातर मैं सामने बैठ के कथा सुनता हूं। तो उनकी निगाह पड़ी मुझ पे, तो मुझे कहने लगे कि आप खड़े हो जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो, एक वायदा करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलने लगे, वायदा करो कि किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी माँ का बेटा ना जाए नशे से। आप इस सिरसा के अंदर, मैंने कहा जी सिरसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में नशा है, बोले पर आप मुझसे वायदा करो कि सिरसा में एक नशा मुक्ति केंद्र आप अपनी तरफ से बनाओगे। तो मैंने उनसे वायदा किया था वहां खड़ा होके कि मैं सिरसा के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा, ताकि जिस बच्चे को इसकी लत लग गई है वो छूट सके और उसका ध्यान कन्वर्ट हो। ये मेरा आपसे वायदा है कि सिरसा के अंदर मैं एक, जो मैंने वहां कथा में प्रॉमिस किया और मुझे करना है पूरा।
और रही खेलों की बात, तो खेलों की तरफ और काम की तरफ अगर बच्चों का रुझान होगा तो वो अपने आप इस चीज से दूर होंगे। खेलों के लिए जिस भी मेरे गांव में, मैंने पहले भी बहुत किसी को किट चाहिए, किसी को स्टेडियम, जो भी मदद की है, जो भी सामान चाहिए, सब गांव के लोग जानते हैं कि मैंने कभी मना नहीं किया। सब गांव वाले खड़े हैं ना भाई, सबको पता है ना? तो बता दो देवी सारा भाई, जो गांव वाले आए हुए सारे, ये भाई साहब ने कभी भी गांव में बच्चों के लिए कुछ मुझसे मांगा है तो मैंने मना नहीं किया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों का ध्यान खेलने की तरफ हो और नशे से दूर रहें। और जो काम मैं सोच रहा हूं कि वो मैं उनको काम करवा के दूं, पर आपसे जो वायदा मैंने कर लिया वो मैं पूरा करूंगा। अब ये 5 दिन आप मेरे लिए और मैं 5 साल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।